नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नमाज वाला दुरूद पाक बुलंद आवाज़ के साथ एक मरतबा पढ़ लीजिए। हूँ लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हूँ लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसने आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए। कायनात की तख्लीक का आका तू सबब है। कायनात की तख्लीक का आका तू सबब है। इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया तेरी सीरत का कसीदा। कुरान यासीन तेरा नामो लक़ब है। वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत। वल लैल तो आका तेरी जुल्फों का लक़ब है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए किराम और जो आज के हमारे खसूसी मेहमान हजरत अक़दस कारी मोहम्मद अरशद सफ्तर साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद शाह नवाज फारूकी साहब, हजरत मौलाना बिलाल हनीफ साहब, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन हजरात की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए। और आज की मजलिस के मुंतज़िम हजरत मौलाना असदुल्लाह फारूकी साहब और टप्याले के तमाम जो इस मस्जिद के नमाजी हैं, मैं तमाम को अपनी अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने थोड़े से अरसे में थोड़े से वक़्त में इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया। अल्लाह ताला इनके माल इल्म अमल के अंदर बरकतें अता फरमाए और हमारी इस मस्जिद को ता क़यामत अल्लाह ताला आबाद रखे। और इसमें जो लोग तावन करते हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। मेरे मोहसन हज़रत मौलाना शाह नवाज फारूकी साहब आप लोगों के सामने जलवा अफरोज़ हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी बात इनके सामने नहीं करना चाहता, वैसे भी मेहमान की बेअदबी है। दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो है आप लोगों की। और ऊंची आवाज से, मजा कोई नहीं आया, ऊंची आवाज से। इश्तिहार का उन्वान है मोहसने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहसन सरवर कायनात। तमहीदी तौर पे तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ। इस दुनिया का दस्तूर और कानून है, जब भी कोई किसी से मोहब्बत प्यार करता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, तब जाके उसके साथ मोहब्बत प्यार किया जाता है। कोई ना कोई वजह होती है, या तो उसका जमाल देखकर, या उसका कमाल देखकर, या उसका एहसान देखकर।
मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि दुनिया का ये दस्तूर है कि जमाल देख के मोहब्बत की जाती है, कमाल देख के मोहब्बत की जाती है, या किसी का एहसान देखकर किसी से मोहब्बत की जाती है? क्या आका करीम से बढ़कर किसी का जमाल नजर आ सकता है? आका से बढ़कर किसी का कमाल नजर आ सकता है? आका से बढ़कर किसी का एहसान नजर आ सकता है? अगर कोई हुस्न की वजह से किसी से मोहब्बत करता है तो आका से बढ़कर कोई भी जमाल वाला नहीं है, कोई भी हुस्न वाला नहीं है। अगर किसी का कमाल देखकर किसी से मोहब्बत की जाती है तो आका के कमालात से बढ़कर धरती कायनात पर कोई भी कमाल वाला पैदा नहीं हुआ। अगर किसी का एहसान देखकर किसी से मोहब्बत की जाती है तो आका से बढ़कर कोई भी एहसानात करने वाला ना कोई आया है ना कोई आ सकता है। हुस्न भी आपका लाजवाब, कमालात भी आपके लाजवाब, एहसानात भी आपके लाजवाब। तीनों बातों पे एक एक दलील देने के बाद हजरत मौलाना शाहनवाज फारूकी साहब के हवाले स्टेज करना चाहता हूँ। मैं उनको देना चाहता हूँ मेरे नबी का कमाल कैसा है, मेरे नबी का जमाल कैसा है, मेरे नबी के एहसानात कैसे हैं, मेरे नबी का हुस्न। अम्मी आयशा फरमाती हैं लौ रईना हुस्न मुहम्मदिन यक्तुल्ला अनफुसहुन्ना, मिस्र की औरतें अगर मेरे यूसुफ को देख लेती, मिस्र की औरतें मेरे पैगंबर को देख लेती, मिस्र की औरतें मेरे रसूल को देख लेती, रब्बे काबा की कसम वो अपने हाथों पे छुरियां कभी न चलाती, वो अपनी गर्दनों को जिस्मों से जुदा कर देती। रब्बे काबा की कसम जिन लोगों ने नबी को देखा है वो तख्ते दार पर चढ़ गए, जिन लोगों ने नबी को देखा है अपने बच्चों को यतीम करवा दिया, जिन लोगों ने नबी को देखा है वो हर चीज नबी पे कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। वजह क्या है? उन लोगों ने नबी के जमाल को देख लिया था। दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, नबी के कमालात का धरती कायनात के अंदर कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। शहादत वाली उंगली के साथ मेरे पैगंबर चांद की तरफ इशारा करते हैं, चांद भी तो टुकड़े होके मेरे नबी के कदमों पे निशावर हो जाता है। मेरे पैगंबर जिस पत्थर पे पांव रखते हैं वो पत्थर भी मोम से ज्यादा नरम होके नबी के कदमों पे निशावर हो जाते हैं। मेरे पैगंबर जहाँ पे अपना लुआबे दहन डालते हैं जन्नत की खुशबुओं को जारी कर दिया जाता है। जहाँ पे मेरे पैगंबर का पसीना पड़ता है जन्नत की वहाँ पे खुशबुएं आना शुरू हो जाती है। तीसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, सारी कायनात में मिलके मेरे नबी के सारात का बदला नहीं दे सकती। मेरे पैगंबर ने गैरों पे भी एहसानात किए हैं, मुसलमानों पे भी एहसानात किए हैं, जानवरों के ऊपर भी एहसानात किए हैं, नबातात के ऊपर भी एहसानात किए हैं। इससे बढ़ के कहना चाहता हूँ नबी के जिस्म पे ताइफ की वादी में पत्थर पड़ रहे हैं, देखकर मेरे नबी क्या फरमाती है, अरे इस्राइल, अरे जिब्राइल वापस चले जाओ, कोई ना कोई ताइफ वालों में कोई ना कोई कलमा पड़ेगा और जन्नत से बच के जन्नत पे जाने वाला बन जाए। कहाँ चला जाएगा? ये मेरे नबी का एहसान। ताइफ की वादी में पत्थर खा के बददुआ नहीं की, मिराज पे गए 50 नमाजें, आज कोई पढ़ सकता था 50 नमाजें? बार 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 चक्कर लगाए, 5 नमाजें रह गई, उम्मत पे एहसान कर दिया और फरमाया मेरी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाजें लेकर अपने कायनात 50 नमाजों का सवाब अता फरमाएंगे।
किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर, अल्लाह अल्लाह किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।